मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स चक्कर की प्रॉब्लम को लेके रिसेंटली आने लगे हैं और जब भी वो ये प्रॉब्लम लेके आते हैं वो अपने आप ही मुझे कह देते हैं कि मुझे तो सर्वाइकल है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो आप मेरी सर्वाइकल की दवाई लिख दीजिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि चक्कर आना सिर्फ सर्वाइकल से नहीं होता। चक्कर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आते हैं, लेकिन सर्वाइकल में चक्कर आना थोड़ा कम कॉमन होता है। अगर किसी पेशेंट को रेगुलर चक्कर आ रहे हैं तो उसको बाकी सिस्टम्स को भी चेकअप कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है यानी उसको बीपी की बीमारी है तो उसके फ्लक्चुएटिंग बीपी की वजह से पेशेंट को काफी बार चक्कर आ सकते हैं, तो उसको अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट की आंखों में कोई दिक्कत है, उसको कोई चीज देखते हुए या कहीं आंखों में स्ट्रेन पड़ता है और साथ में उसको चक्कर आ रहे हैं, तो उसको अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। जो काफी कॉमन है वो है ईयर की प्रॉब्लम। काफी लोगों को ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर स्वेलिंग या दर्द रहता है, लेकिन क्योंकि उनको नेक में भी पेन है, शोल्डर में भी पेन है, तो वो सारा पेन एक कंसिडर करके उसको सर्वाइकल समझ लेते हैं। ईयर की वजह से जो चक्कर आते हैं उसके लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। और ईयर प्रॉब्लम्स कॉजिंग वर्टाइगो यानी कि ईयर की कानों की वजह से जो चक्कर आता है वो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस और बाकी नर्वस टिश्यू का डिसऑर्डर, जिसमें उनको चक्कर आ सकते हैं। उसके लिए उनको एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपके ये सारे सिस्टम्स क्लियर हैं और सब ने क्लीन चिट दे दिया है फिर भी आपको चक्कर आते हैं, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में काफी रेयर केसेस में जब हड्डी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो खून की नलियों को दबाती है, जिसकी वजह से नेक की मूवमेंट में ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और उससे चक्कर आने के चांसेस होते हैं। बट जैसा मैंने पहले कहा और मैं रिपीट कर रहा हूं कि सर्वाइकल में चक्कर आना, परसिस्टेंट चक्कर आना बहुत कम होता है। पहले बाकी के सिस्टम्स जैसे कि कानों के, आंखों के, ब्रेन के और ब्लड प्रेशर और हार्ट के, इन सिस्टम्स को चेक करा के फाइनली जब बचता है तो सर्वाइकल पे चक्कर की प्रॉब्लम को फोकस करना चाहिए। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम अगर उसके साथ थोड़े बहुत चक्कर एसोसिएटेड हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। बहुत ही रेयर केसेस में फर्दर एडवांस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है।